क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल को फ्रीज में रख दे तो क्या होगा? या एक ऐसा पक्षी जो अपने ही जंगल में आग लगा देता हो, आखिर क्यों? घूमते हुए पंखे में धूल कैसे लग जाती है और स्पोर्ट्स शूज के पीछे ये चीज क्यों होती है? तो दोस्तों, इन चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नंबर 10, स्पोर्ट्स शूज के पीछे ये चीज क्यों होती है? इस चीज का मेन यूज क्या होता है? सबसे पहला, अगर आप शूज के साथ कहीं जाते हो और कुछ देर के लिए आपको शूज उतारने हैं, तो आप शूज को उतार कर इस चीज की मदद से अपने बैग में लटका सकते हो। यदि आपके शूज कहीं गीले हो जाते हैं तो इस चीज की मदद से इसे हाथों में उठा सकते हैं। ये स्ट्रैप्स कई यूज के लिए होता है और ये स्ट्रैप्स केवल अच्छी क्वालिटी के शूज में दिया जाता है। नंबर 9, एक बार एक 12 साल के लड़के ने नेवी ज्वाइन कर ली अपनी फेक एज बता के। फिर करीब 1 साल बाद वहाँ एक लड़ाई हो गई जिसमें उस 13 साल के लड़के ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाई, जिसके बाद सब लोगों ने खुश होकर उसे जंग का हीरो घोषित कर दिया। और फिर उसकी मम्मी को पता चल गया कि ये हॉस्टल की जगह नेवी में है। फिर जंग के हीरो बनने के बस 2 दिन बाद इसकी मम्मी ने इसको नेवी से निकलवा दिया। नंबर 8, घूमते हुए पंखे में धूल कैसे लग जाती है और क्यों लग जाती है? घर के पंखे साफ करते समय आपने ये कई बार सोचा होगा कि पंखे आखिर गंदे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि पंखे इतने फास्ट घूमते हैं फिर भी इसमें धूल कैसे जमती है। दरअसल जब पंखे घूमते हैं तब पहले वो पीछे की तरफ से हवा को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और फिर हवा को पुश करते हैं। इस प्रोसेस के चक्कर में पंखे में सराउंडिंग की नमी लग जाती है और फिर धूल उस नमी से चिपक जाती है और धीरे धीरे करके धूल जमती है और ये इतनी मजबूती से चिपकती है कि पंखे के घूमने पर भी अपने आप साफ नहीं होती। इसलिए गर्मी में पंखे ज्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि गर्मी में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। नंबर 7, जब आप एक स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आपने उसमें कैलकुलेटर तो यूज किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपैड में कैलकुलेटर नहीं आता है? इसके पीछे काफी यूनिक स्टोरी है। तो जब आईपैड को बनाया जा रहा था तो उसके सॉफ्टवेयर को बनाने का काम स्कॉट फॉरेस्टर का था। उन्होंने पूरे आईपैड का सॉफ्टवेयर और उसमें कैलकुलेटर ऐड किया, जो कि आईफोन और आईवॉच की कैलकुलेटर से बेहतर डिजाइन था। लेकिन आईपैड के लॉन्च होने के बस 3 हफ्ते पहले ही स्टीव जॉब्स ने कैलकुलेटर देखा और उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब एक नया कैलकुलेटर इतने कम टाइम में बना पाना नामुमकिन था और आईपैड के लॉन्च की डेट को भी सिर्फ नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने कैलकुलेटर के बिना ही आईपैड लॉन्च कर दिया। नंबर 6, चाइना के रहने वाले एक आदमी ने 1.5 लीटर की कोका कोला की बोतल 10 सेकंड में पीने की कोशिश की थी और उसने पी भी ली, लेकिन पीने के कुछ सेकंड बाद ही उसकी डेथ हो गई और उसका रीजन था कि उस आदमी की बॉडी में बहुत ज्यादा गैस बन गई थी। इसलिए ऐसा करने से पहले 100 बार सोचिए। नंबर 5, इंग्लैंड का ये एक बहुत अजीब रूल है कि वहाँ की रानी जब खड़ी होती है तो उसके 90 मीटर के रेडियस के अंदर कोई भी बिना सॉक्स के खड़ा नहीं हो सकता। अगर बिना सॉक्स के कोई उनके पास जाने की कोशिश करता है तो फाइन लगेगा और जेल भी हो सकती है। नंबर 4, आपने एलपीजी गैस की स्मेल सूंघी होगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये गैस की ही स्मेल है, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि एलपीजी जो गैस होती है वो स्मेललेस होती है, मतलब उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। फैक्ट्री में गैस बनाया जाता है तो जानबूझकर उसमें केमिकल डाल दिया जाता है स्मेल के लिए, ताकि लीक होने पर पता चल सके। नंबर 3, एक ऐसा पक्षी जो अपने ही जंगल में आग लगा देता है। इस पक्षी का नाम है फायर हॉक और ये पक्षी खाने के लिए ऐसा करता है। दूसरे पक्षियों की तरह ये खाने के लिए बाहर नहीं जाता, बल्कि ये सूखी लकड़ी ढूंढता है जिसमें वह आग लगा सके और उसमें कई अलग अलग तरीके से आग लगाने की कोशिश करता है और आग लगाने के बाद ये पक्षी उस लकड़ी को जंगल में जाकर छोड़ देता है, जिससे जंगल में आग लग जाती है और फिर ये जंगल के बाहर उड़ते हैं। जैसे ही कोई शिकार बाहर आता है वह उसे दबोच लेता है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक बादल की स्पीड क्या होती है? आपको लगता होगा कि बादल बहुत स्लो होते हैं, लेकिन हकीकत में बादल बहुत फास्ट होते हैं। आमतौर पर नॉर्मल बादल 0.04 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, यानी कि एक बादल दिल्ली से मुंबई सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएगा, बल्कि एक कार से हमें 10 से ज्यादा घंटे लगते हैं। नंबर 1, दोस्तों बात करते हैं पेट्रोल की। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल को फ्रीज में रख दे तो क्या होगा? क्या वो बर्फ बन जाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि लिक्विड का अपना फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए जब हम पानी को फ्रीज में रखते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचकर बर्फ में जम जाता है, लेकिन पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेल्सियस है और आज तक किसी ने भी इतना पावरफुल फ्रीज नहीं बनाया। इतना ज्यादा पावरफुल फ्रीज बनाना नामुमकिन है और जब तक इतना पावरफुल फ्रीज नहीं बनता तब तक पेट्रोल को कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी ये अमेजिंग वीडियो शेयर करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।